का काम एक हो जाए तो ताकत बनेगी। हम कह नहीं सकते कि क्या मोल है हमारे लिए साक्षरता। जिसके ऊपर धब्बा लगता है एक अनपढ़ता का, वही जान सकता है इसके मोल साक्षरता का। हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला चंबा है वो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं और यहाँ का मौसम जो है पूरे साल भर इतना सुहावना रहता है। इसी वजह से ये जो है अपने आप में ख़ास है चंबा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर गरीबी है, बेरोज़गारी है और शिक्षा का स्तर भी काफ़ी कम है। यहाँ तक कि जो हमारा चंबा ज़िला है वो देश के 35 सबसे पिछड़े ज़िलों में आता है। इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जैसे यहाँ पर टफ टेरेन्स है, छः महीने यहाँ बर्फ़ रहती है और विशेषकर पांगी का जो क्षेत्र है वो बाकी दुनिया के हिस्सों से कटा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर घुमंतू जीवन भी है लोगों का। गद्दी गुज्जर्स यहाँ पर रहते हैं। सर्दियों में वो प्लेन्स में चले जाते हैं और वापस गर्मियों में उन्हीं जगहों पर आ जाते हैं। इन सभी दिक्कतों के बीच में हमें साक्षर भारत कार्यक्रम को शुरू करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था हज़ारों हज़ार लोगों को साक्षर करना जिन्हें अभी तक मौका पढ़ने का नहीं मिल पाया। इसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसी योजना की जो चंबा के अनुरूप हो, कि जिससे कि हम इस कार्यक्रम में बार बार लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को न केवल हम कक्षाओं में ला पाएँ, कक्षाओं में 3 से 4 महीने तक उनको टिका पाएँ और अंत में जब परीक्षा हो तो उस परीक्षा में भी उनको ला पाएँ। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए हमने योजना बनाने का दौर शुरू किया। उसमें एक बैठक के दौरान एक बहुत यूनिक आइडिया सामने आया कि बहुत सारे विभाग जिनके ग्रास रूट लेवल के कर्मचारी और उनके जो टारगेट ग्रुप हैं वो असाक्षर हैं, और अगर उनको साक्षर करें तो न केवल वो लोग साक्षर होंगे पर आपके विभाग का काम भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल पाएगा। तो इस पूरे आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए हमने वॉलंटियर टीचर को भी उन्हीं विभागों में से चिन्हित किया, जो कि सुपरिटेंडेंट थे, जो कि मेट थे, जो कि उनके क्लर्क्स थे डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तकरीबन 1500 के करीब वॉलंटियर टीचर को ट्रेन किया गया। पहाड़ों पर बर्फ गिरी। जब हम लंच करते हैं उसके बाद 1 घंटा भर मैं इनको पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छी रोल निकाला है सरकार ने, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काम भी कर लेते हैं हम, थोड़ी देर एंजॉय भी कर लेते हैं, पढ़ लिख भी लेते हैं। साक्षर भारत मिशन 2012 कन्वर्जेंस के पार्ट के बाद ये महसूस किया गया कि एक मोटिवेशन की कमी जो असाक्षरों में है, उसके लिए उस मोटिवेशन की कमी को पूरा करने के लिए एक एक्टिविटी प्लान की गई, जिसमें शपथ दिलाई गई मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को, और उनको ये शपथ दिलाई गई कि वो लोग अपने आस पड़ोस में या अपने घर में कोई भी असाक्षर है उसको पढ़ाएंगे और उसे निरंतर जो है वो साक्षरता केंद्रों में, उन कक्षाओं में बनाए रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? इसका परिणाम हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा। जो लोग अपने आस पड़ोस में किसी व्यक्ति से पढ़ने से शर्म महसूस करते थे, वो अपने बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल होते थे और उनसे सीखने में बहुत खुशी महसूस करते थे। रात। रात हाँ, फिर रा। जब हमने उनको बताया कि हम आपको पढ़ाएंगे तो उन्होंने पहले मना किया कि हम तो बूढ़े हो गए, पढ़ के हमें क्या मिलेगा, नौकरी हमें नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर हमने उन्हें बताया कि आप अगर कहीं जाएंगे, बस में जाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ लेंगे कि ये बस कहाँ जा रही है।
ये भी आपको आसान होगा। और अगर फ़ोन करना हो तो वो नंबर भी आप मिला लेंगे, दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला हाँ हमने पढ़ना, तो उनको पढ़ाया हमने। और आज हिंदी पढ़ लेते और अपने साइन भी कर लेते, और अगर कहीं जाना हो तो उनको आसान हो गया। पहले तो किसी और को पूछना पड़ता था कि हम अनपढ़ हैं, पढ़ो नंबर को, कौन नंबर है, गाड़ी का नंबर क्या है, इस पर लिखा क्या है, तो किसी के और के पास जाना पड़ता था। अब हम खुद पढ़ लेते, अब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्यक्रम को लगातार चलाए रखने के लिए ज़रूरत इस बात की थी कि एक उचित वातावरण बनाया जाए। हमने इस बात का ध्यान रखा कि ये एक बार की गतिविधि ना होके रह जाए। दूसरा, इन गतिविधियों की पहुंच सभी पंचायतों तक हो पाए। और तीसरा, स्थानीय मौसम की दिक्कतों को देखते हुए, टेरेन की डिफ़िकल्ट कंडीशंस को देखते हुए इस तरह की गतिविधियों को डिज़ाइन किया जाए जिससे कि लगातार सभी लोगों तक पहुंच सकें और इस कार्यक्रम के लिए उचित वातावरण बन सके। इन्वायरमेंट बिल्डिंग के लिए जो पहला काम हमने किया वो सीधा संपर्क साधने का था। जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो आम जनता है जिसको हमें पढ़ाना था, उसके लिए सबसे पहला प्लान था पंचायत लेवल पे अक्षर सभाएं करने का। और उसमें लगभग सभी पंचायतों में, कुछ एक पंचायतों को छोड़ के चंबा ज़िला में अक्षर सभाएं हुई। उसके बाद ऐसा लगा कि ये अक्षर सभाएं जो पंचायत में की हैं, जो वार्ड के लोग थे, जो विभिन्न गांव के लोग थे, वो पंचायत लेवल पर इकट्ठा नहीं हो पाए। तो ये महसूस किया गया कि ये सभाएं कहीं ना कहीं वार्ड लेवल पे हमें करनी चाहिए। और फिर हमारी टीम ने मिलकर, प्रेरकों के साथ मिलकर वार्ड सभाएं की, और जो कि चंबा के लगभग सभी वार्डों में हुई, और बहुत ही सफल एक एक्टिविटी जो है वो वार्ड सभा रही। अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान के साथ साथ हमारे त्यौहार जो हैं वो हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, जिसमें आम जनता जो है वो इकट्ठा होती है और इन त्योहारों को मनाती है। सबसे पहला दशहरा हमने मनाया। गांव-गांव में रैलियां निकली, लोग इकट्ठा हुए। असाक्षरता के जो 10 कारण हैं, जिसमें गरीबी, जागरूकता की कमी और पिछड़ापन, ऐसी कई चीज़ें आती हैं, उनको प्रतीक के रूप में हमने उस दशहरे में जलाया। इसकी सफलता को देखते हुए हमने साक्षरता दिवाली मनाई, और उसके बाद साक्षरता होली भी हमने इसी की सफलता को देखते हुए मनाई। काफ़ी सारी गतिविधियां हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया था कार्यक्रम में, हमें ऐसा महसूस हुआ। उसके लिए जन संवाद को इनोवेट किया गया कि ऐसा कार्यक्रम हो जिससे लोगों से एक डायलॉग एस्टेब्लिश किया जाए। 20 टीमें थी, गांव-गांव जाते थे, सुबह से शाम तक बैठकों का दौर चलता था, ताकि साक्षरता के संदेश को घर तक उनको वो चीज़ महसूस कराई जाए, उसकी इम्पोर्टेंस को। हम लोग अंतिम चरण पर ही थे कि जो एडवर्स क्लाइमेटिकल कंडीशन है, उनका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों के सामने आया। 100 साल का रिकॉर्ड टूटा और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई कि हमारी टीमें जो जहाँ की तहाँ फंस गई, लेकिन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे, इसीलिए ये हो पाया। और जनसंवाद जो है अपने आखिरी जो उसका मुकाम था वो इस तरह तय किया कि 16,500 लोगों तक हम लोग पहुंच पाए इस दौरान, बर्फबारी के बाद भी। पढ़ लेनी का अक्षर हो, बूढ़े बच्चे सारे पढ़ाने हो, पढ़ लेना का अक्षर हो, बूढ़े बच्चे सारे पढ़ाने हो, पढ़ लेना का अक्षर हो, बूढ़े बच्चे सारे पढ़ाने हो। 8 साले गैरू चरोरे हो, 12 साले ब्याही कारी बेजियो, 8 साले गैरू चरोरे हो, 12 साले ब्याही कारी बेजी हो। पढ़ी लेना ही माँ संदेश हो, छोटी देनी गोठेरे गसाई हो, पढ़ी लेना ही माँ संदेश हो। जनसंवाद की दूसरी खास बात थी लिटरेसी ब्रांड एम्बेसडर्स।
ये वो लोग थे जो कि 90s में चले साक्षरता अभियान के दौरान ही पढ़े और आज जो है वो अच्छे मुकाम पर है। 3 लोग लिटरेसी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हमने यूज़ किए, नीता देवी, चंद्रा जी और सुमित्रा देवी। ये तीनों लोग जो है लोगों के बीच में गए, उनको प्रेरित किया पढ़ने के लिए, मोटिवेट किया और लोग कनेक्ट इनसे इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी कहानियाँ कहीं ना कहीं सिमिलर थी। विपरीत परिस्थितियों में वो लोग आगे निकले और आज अच्छे मुकाम पर है। जैसे कि नीता देवी जो है वो पहले गाय चराती थी और पढ़ी लिखी नहीं थी, कामकाज करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ना चाहती थी। इसी दौरान वो पढ़ी साक्षरता अभियान में और आज MA कर रही हैं। हम लोग ऑलरेडी लोगों के बीच में जा चुके थे, मीटिंग के माध्यम से उनसे डायलॉग एस्टैब्लिश कर चुके थे। बर्फ़बारी के बाद लोगों के पास काम काज भी थे, वो चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दस्तक की शुरुआत की। आंटी जी, अब तक वो लोग आ रहे थे मीटिंग में, क्यों ना हम लोग उनके पास जाएं और हम लोग गए भी, दस्तक दी। चाय की दुकान पर, ढाबे पर, उनके घर पर जो भी कैंपेन में एक्टिविटीज़ हुई, ये सबसे ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए दस्तक के दौरान। 22 अप्रैल का जो दिन था वो हम लोगों के लिए एक, जिसको सरप्राइज़ कहते हैं, सरप्राइज़ कर देने वाला दिन था। लोग जो है वो उमड़ पड़े थे परीक्षा देने के लिए। कई बच्चे जो है अपने माँ बाप को वहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे कि आप परीक्षा देने चलिए, जैसे उनको पढ़ने के लिए कहा करते थे। तो ये अपने आप में एक अलग सा एहसास था और ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि जो संदेश जाना चाहिए वो गया और लोग खुशी खुशी अपनी मर्जी से वहाँ तक आए। पढ़ाई की क्या कीमत है, ये तो अनमोल चीज़ है। सारी चीज़ को बांट लेते हैं और विद्या को कोई नहीं बांट सकता। जो पढ़ाई है ये किसने लेनी है, कोई नहीं ले सकता इसको। जो पीछे हमने ख्याल किया तो वो नहीं हुआ। बच्चों की शादी करवा दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर लगे हैं, हमें अनपढ़ गवार रह गए, पर हमें खुशी हो गई जो हमें पहले नहीं मिला आज मिल रहा है। ते अनपढ़ से तो कोई वो नहीं थी, सारी कीमत नहीं थी। मूंगा पढ़ाई देखना था, पढ़ना लगे तो बहुत अच्छा लगा।